ऐसा अच्छा एक बार देखो, स्माइल करो सब। जीवन में कुछ हो या ना हो, एक भाई होना बहुत जरूरी है। 10 रुपए के मोमोज खिला दिए थे, इसको फीता बांध रहा है। हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही मस्त होंगे। और भाई अभी मैं बाल दाढ़ी वाड़ी सेट करा चुका हूँ। इसका रीजन क्या हो सकता है तुम बताओ भाई? अपना देखो दाढ़ी वाड़ी बिल्कुल गायब करवा के हीरो बन के आया। इसका रीजन ये है कि आज हम लोग जाने वाले हैं लखनऊ, क्योंकि आज कल हमारे मामा जी के घर का गृह प्रवेश है, इसके लिए जाने वाले हैं। तो क्योंकि भाई हमारा क्या है, हम जब अपने कजन भाई लोगों से मिलते हैं तो हमें एक अलग ही खुशी मिलती है, तो उसके लिए मैं एक्साइटेड रहता हूँ। और इन लोगों से ज़्यादा खुशी अगर किसी की बात की जाए तो वो मम्मी की है भाई, क्योंकि दुनिया की सारी खुशी एक तरफ, भाई से मिलना एक तरफ। क्यों? मम्मी की तैयारी 5 दिनों से चल रही है जाने के लिए। तो अब यहाँ से दाढ़ी वगैरह सेट हो चुकी है, क्योंकि लड़की तो सेट होनी नहीं हमसे जीवन में। इससे तो सेट है 5-6 लड़कियाँ, तो इसकी बात अलग है। तो अभी फटाफट घर चलते हैं और मम्मी से मिलवाते हैं भाई, उनकी तैयारी अलग ही टाइप की चल रही है। ये देखिए मौसी हमारी अंदर बैठ कितना गुटखा थूक चुके हैं यार। गलत बात मौसी है, कहाँ गुटखा खाती है? और ये सब भाई पूरी ट्रेन का डिब्बा कब्जा किया हो तुम लोग। कौन सी में झूठ बोल रहा है लड़का? हाँ, गुटखा थूक जो, उसके बाद बातें बता रहे हो। झूठ बोल रहा है लड़का। ये देखे दादा उधर कब्जा किए, मम्मी तो चलो अपने आप को गुंडा समझ ही चुके हैं, क्योंकि जेल जाना इनका बाकी है सिर्फ। और दादी को किडनैप तो नहीं किया तुम लोग, तो दादी को बिठा साथ है। ये देखो भैया सब दावत का नशा। ये हेलो क्या दावत के लिए अंदर ही आता हूँ। और निखिल अलग ही भाई जुगाड़ में घूम रहे हैं, अलग ही गांजा पी के निखिल घूम रहे हैं। निखिल ने गांजा पिया है, शक्ल देखो। ये निखिल, मौसी, मिनी, बुलबुल, ज्ञानी, मम्मी ये सब दावत के लिए जा रहे हैं। दादा ये अपने घर जा रहे हैं भाई, और अम्मा जा रही है नैनीताल। 2.5 घंटे का वेट करने के बाद ट्रेन चल चुकी है। और ये देखिए आधे पैसेंजर सोने लगे हैं बेचारे। भारत के नींद आंखों में बसी हुई है भाई। निखिल तो अभी सो के उठा है, और ये भी सब सो रहे हैं। मम्मी तो सो ही गई हैं, अम्मा करी आ रही है अंदर। कहाँ फंसा दियो तुम लोग? और दादा भी एक नींद मार चुके हैं। लड़ाई का माहौल नहीं। देखो हम पहले बुजुर्गों का तो सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सम्मान के पात्र नहीं होते हैं, उनसे लड़ना पड़ता है। क्योंकि क्या है ना, उम्र निकल गई लेकिन हीरो बनने की आदत नहीं जाती लोगों की। तो उनको लगता है हर आदमी छपरी है ना, इस हिसाब से वो बोलते हैं। तो कुछ लोगों को मारपीट मिलनी चाहिए बोलते हैं, क्योंकि हम हैं समाज सेवक आदमी। तो समाज में जो बिगड़ेगा उसे सुधारने का हमारा ये कर्तव्य है। इसलिए मैंने एक बुजुर्ग आदमी को सुधारने का प्रयत्न किया है। वो सुधरे या ना सुधरे, कोशिश हमने की है सुधारने की, पर उसमें हाथों का इन्वॉल्व नहीं किया गया है। तो फटाफट पहुंचेंगे मामा के घर, क्योंकि मामा हमारे बहुत परेशान है। इतना मानते हैं हम लोगों को। चाय कितने रुपए के? इधर भरत भाई, रेट तो बताओ भाई। गरम नहीं है। रेट तो बताओ भाई। बिना पिए कैसे जान गए तुम गरम नहीं है? देखो जीवन में कुछ हो या ना हो, एक भाई होना बहुत जरूरी है। 10 रुपए के मोमोज खिला दिए थे, इसको फीता बांध रहा है। और कुछ लोग तो बिना ऐठन के घूम रहे हैं, पता नहीं किस बात की गुस्सा भरी है लोगों के अंदर। क्या ही बात की जाए। चलो बेटा, तुम बेटा बताओ, 3 में से 2 गई तो कई बचे हैं? बता, यहाँ ना मान लो मेरा बात भाई, छोड़ना भी होता है भाई। व्हाट इज दिस हैपेंड एंड द मैन इज द वुमन से एक्स। और अभी मैं पहुंच चुका हूँ माही के घर। माही पता नहीं किस गुस्से में है भाई। याद है एक ही समोसा खिला दो। हाँ कैसे करिए, एक ही समोसा खिला दो। रोना मत यार, ये तो चलता रहता है भाई। देखो पता है क्या हुआ रीजन? ये बेचारी माही कल से इंतजार कर रही थी। देखो कितनी दुबली हो गई है। बेटा मैं खाता नहीं बेटा। अगर उठा लिए ये बेटर आया, इतनी देर से हरकतें कर रहा है, लेकिन दिखाओ शक्ल दिखाओ। इसीलिए कहते हैं किसी बेटर को मुंह नहीं लगाना चाहिए, बाल नोचने की आदत पड़ गई। बेटर क्या हरकत है यार ये तुम्हारी? दिखाओ इसका मुंह दिखाओ पहले। चलो ठीक, बढ़िया काम कर रही है। ये पूरे मुद्दे को निकालो। दरअसल बात ये है भाई, माही को परेशान करने में बहुत मजा आता है। आज पूरा दिन सिर्फ टारगेट मेरा यही है कि माही को रुलाना है बस, क्योंकि माही जो स्वीट गर्ल बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए। लेकिन पूरा दिन माही को परेशान कर। इस लड़की को मैंने टारगेट बना लिया कि एक बार कुर्सी गिराऊंगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इसके कमर टूटे चाहे इसके दांत टूटे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। नहीं तो अपने मन से गिर जाएगी, और नहीं गिरेगी तो नजरों गिर जाएगी मेरी। आपको बताओ कैसे सही लग रहा है? ये केएलबी से का ये वाला सही लग रहा है कि ये बोले तो ये वाला साढ़े तेरी को लाल कर दो। ये वाला कौन सा सही लग रहा है? बता नहीं। सब सही लग रहा है। ये ज्यादा सही लग रहा है ना? ब्राह्मण कुल में जन्म सारे अच्छे लग रहे हैं। छोटी छोटी बात नहीं बस। अब खाली है तब पता चला किधर
सोच के लेकर करते हो हम वो छिपके ले रहे हो ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः केशवाय नमः जन्मनि जन्मनि ए चाचा एक बार देखो समर्पयामि या स्माइल करो सब बहुत बढ़िया। तो भाई यहाँ पे अभी खाने का इंतजाम हो चुका है, खाना मिल रहा है, लेकिन इतने भूखे लोग नहीं देखे जो। खाना उसी को दिखे। थोड़ा पीछे रहो पहले। भूख लगी होगी, तुम कम बोला करो। ये देखो सबसे अच्छी लड़की बउआ है। मैं सबसे प्रिटी हूँ, तारीफ मत किया करो। चलो नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी। सबसे बदतमीज अगर कोई लड़की है। बोला तुम्हारा नाम नहीं ले रहा था, दिव्यांशी नहीं ये है। अभी अगले ब्लॉक में कह रहे थे मैं केटरिंग वाला हूँ। तो भाई मैं तो कैटरिंग वाला, उसमें कोई बुराई है क्या? भाई लोग काम करने में बुराई है क्या? तुम किसी को छोटा समझती हो? शर्म तो आती नहीं किसी। वैसे भी हो। मैं तो करता हूँ भाई। वैसे भी हो। तुम जीरो पे हो, बस पहले बंदे अपना 500। पेट कम। मामी आ गया ये। भूल जाता हूँ ना। और भाई कहता है। इसको जरा उम्मीद पहना दे हाँ बेटा ये अब किस आवाज ला अब किस ये नहीं हो पाएगा भाई, ये नहीं फूको तो बन रहा है। बहुत बढ़िया। अब जाओ। वैलेंटाइन डे बहुत बढ़िया भैया। यार पंक्ति तुम बार बार आ गया जा रही बेटा। अरे एक दूसरे को खिलाओ, खिलाओ पहने रहो कल तक, पहने रहो कल तक, पहने रहो पहन के रखिए मामी। मामा कह रहे काम बहुत हमारे पास है। अरे मामी पहन लीजिए आप एक। देखो